टांक में दुश्मनों का वार, कोटवाली के मकाम पर गोमल थाने की पुलिस, बख्तरबंद गाड़ी पर फायरिंग और धमाका। एडिशनल SHO इसहाक समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिला टांक में दहशतगर्द हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा, वाक़े के जिम्मेदार दहशतगर्दों को जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़रिए सदर जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस को मुस्तकिल कर दिया। जस्टिस इनाम अमीन, जस्टिस आजम खान और जस्टिस आसिफ को कन्फर्म करने की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली के 3 हलकों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशन बनाई जाएंगी। टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन कौंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। हर यूनियन कौंसिल 9 जनरल कौंसलर्स 4 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। कॉरपोरेशन की मुद्दत 4 साल होगी। ऑर्डिनेंस जारी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 27 निकाती एजेंडा जारी। HVI पर तशवीश बारे तवज्जो दिलाओ नोटिस। नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कौंसिल ऑर्डिनेंस 25 पेश होगा। नेशनल टैरिफ कमीशन तरमीमी बिल 2026 और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक तरमीमी बिल 2026 मुतारिफ होगा। दहशतगर्दों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद अमन के पैगाम को फैलाना है। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करना है। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। फसाद ग्रुप हमेशा मुल्क की हालात ख़राब करने की कोशिश करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट रेडियो पेशावर पर हमला करने वालों के नाम सामने आ गए। सुहेल आफरीदी और तैमूर झगड़ा 9 मई वाक़यात में मुलविस पाए गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़म बुखारी ने कहा कि सुहेल आफरीदी ने जिना हाउस को आग लगाने पर बानी पाकिस्तान से मुआफ़ी मांगी होगी। एहतजाज के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। मुझे मेरे कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। सिंधियों का दिल बड़ा है, हमेशा मेहमानों को इज्जत देते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे फातेह खाने की। ईरान के खिलाफ बहुत ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। फौज ईरान के मामले को देख रही है। अपोजिशन लीडरान से राब्ते में हैं। तेहरान हमारी रेड लाइन अबूर कर रहा है। एहतजाजी सूरत हाल पर हर घंटे में ब्रीफिंग दी जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, मुलाकात का इंतज़ाम किया जा रहा है। जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुज़ाहिरीन के मुतालबात जायज़ थे, हुकूमत उन्हें सुन भी रही है। सदर ट्रंप ने मुदाखलत की बात की। मुज़ाहिरे ट्रंप को मुदाखलत का मौका फराहम करने के लिए पुरतशद्दुद हुए। मुसल्लह अफराद ने मुज़ाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया। कहा, पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के बाद सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। इंटरनेट सर्विस दोबारा शुरू की जाएगी। गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फिरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे बेकाबू, अमवात की तादाद 500 से तजावर कर गई। झड़पों में 48 सिक्योरिटी एहलकार भी जाँ बहक। 10,600 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम का दावा। ईरान में मुज़ाहिरों में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा शोक का ऐलान।
और भारत का खला में सैटेलाइट भेजने का बड़ा मिशन नाकाम। खला में भेजे जाने वाले रॉकेट को रास्ते में मुश्किलात पेश आईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रॉकेट्स को बार बार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। कौमी सलामती के लिए बनाए गए महंगे सैटेलाइट तबाह हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 अहम इजलास आज होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी तमाम इजलासों की सदारत करेंगे। पहले इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर होगा। जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास शामिल। दूसरे इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर होगा। जस्टिस अयूब खान और जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल शामिल। वफाकी आईनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत वफाकी शरई अदालत की इमारत में मुंतकिल। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने दीगर जजेस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। आईनी अदालत के 3 जजेस ने वफाकी शरई अदालत की इमारत में मुकदमात की समाअत शुरू कर दी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 27 निकाती एजेंडा जारी। HIV पर तशवीश बारे तवज्जो दिलाओ नोटिस। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कौंसिल ऑर्डिनेंस 25 पेश होगा। नेशनल टैरिफ कमीशन तरमीमी बिल 2026 और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक तरमीमी बिल 2026 मुतारिफ होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की समरी पर कौमी असम्बली का इजलास तलब किया। लाहौर हाई कोर्ट ने काइट फ्लाइंग एक्ट पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन को सुने बगैर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। अदालत का आइंदा समाअत पर सरकारी वकील को तैयारी के साथ पेश होने का हुक्म। केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारो केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। दरख्तों की शाखें काटने की इजाज़त किसने दी? किसी वजह से दरख्त काटने हों तो DG पार्क्स की इजाज़त लाजिम होगी। नासिर बाग की तारीखी हैसियत को मद्देनजर रखते हुए असल शक्ल में बहाल किया जाए। दरख्त काटने वाले डायरेक्टर प्रोजेक्ट समेत 3 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। माहौलियाती कमीशन के मेंबर कमाल हैदर ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। बलूचिस्तान में पहली बार मेरिट की बालादस्ती की जानिब अहम संग मील एक ही रोज़ में ऑनलाइन टेस्ट 1 घंटे के अंदर तकर्री लेटर का इजरा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा 111 सरकारी असामियों पर 100% मेरिट पर ऑनलाइन भर्तियां की जा रही हैं। उम्मीदवारों से ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। काबिलियत की शफाफ जांच होगी। मेरिट शफाफियत हमारी हुक्मरानी की बुनियाद है।